अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। मेरा नाम उमर फ़ारूक है और आप देख रहे हैं अल हैवान ग्रुप का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अल हैवान ग्रुप का इस चैनल के बनाने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के फार्मर्स को अफजाइश नस्ल से मुतालिक जदीद टेक्नोलॉजी से आगाह किया जा सके ताकि वो मुनाफा बख्श फार्मिंग कर सकें। आज की वीडियो बनाने का मकसद लोगों के जहनों में ब्राह्मण नस्ल के हवाले से जो गलत तासुरात हैं उनको दुरुस्त करना है। मैंने अक्सर लोगों को ये कहते सुना है कि ब्राह्मण नस्ल जो है उसका ताल्लुक़ इंडिया से है, और कुछ लोगों को ये कहते भी सुना है कि ब्राह्मण नस्ल के अंदर साहिवाल या चोलिस्तान नस्ल का खून भी शामिल है, जो कि दर हकीकत गलत है। ब्राह्मण देसी नस्ल है जिसे आज से तकरीबन 150 साल पहले इंडिया से कुछ देसी नस्ल के बैलों की सूरत में अमेरिका मुंतकिल किया गया और उन्हें बेहतर करके गोश्त की पैदावार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्राह्मण नस्ल को बनाने के लिए जिन नस्लों का इस्तेमाल किया गया उनमें कृष्णा वैली, कांकरेज, गीर और नीलोर जैसी नस्लें शामिल थीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक अहम चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के पीछे बहुत रिसर्च हुई है और अमेरिकन ब्राह्मण ब्रीडर एसोसिएशन ने ख़ास मदद की और मुझे एक किताब अमेरिकन ब्राह्मण भेजी ताकि मैं इस टॉपिक के ऊपर बेहतर तरीके से बात कर सकूं और मुस्तनिद इंफॉर्मेशन जो है वो अपने क्लाइंट्स को दे सकूं। अमेरिकन ब्राह्मण ब्रीडर एसोसिएशन की तरफ से भेजी गई जो ए एकरमैन की किताब अमेरिकन ब्राह्मण के मुताबिक ब्राह्मण नस्ल का नाम कब और कहाँ से आया, तारीख़ में इसका किसी किस्म का कोई वाज़े इशारा मौजूद नहीं। ठोस शवाहिद 1850 के करीब मिलते हैं जब अमेरिका में देसी नस्ल के जानवर या उनके क्रॉस के लिए ब्राह्मण या ब्रेमर जैसे अल्फाज अखबारात और दीगर कागजात पर नमूदार होना शुरू हुए। तारीख़ के मुताबिक 1835 में देसी नस्ल के 2 सांड और 4 गाय मिस्र से अमेरिका दरामद किए गए, जिनका रंग और नस्ल क्या था किसी को मालूम नहीं। 1849 में तुर्की में तैनात अमेरिका के एग्रीकल्चर एडवाइज़र को तुर्की के सुल्तान ने इंडियन बैलों की एक जोड़ी तोहफे में दी, जिसे वो अमेरिका ले आए और उनसे क्रॉस ब्रीडिंग स्टार्ट की। 1854 में रिचर्ड बैरो को उनकी खिदमात के एतराफ़ में ब्रिटिश सरकार की तरफ से 2 या 4 इंडियन बैल तोहफे में दिए गए, जिन्हें वो अमेरिका ले आए और उनसे क्रॉस ब्रीडिंग स्टार्ट की। इन बैलों से पैदा होने वाले बच्चों या उनकी प्रोजनी को बैरो ग्रेड ब्राह्मण्स बोला जाने लगा और 1875 तक ये बैरो ग्रेड ब्राह्मण्स पूरे अमेरिका तक फैल चुके थे। 1878 तक क्रॉस ब्रीडिंग की वजह से इन बैरो ग्रेड ब्राह्मण्स में इंडियन या देसी नस्ल का खून काफ़ी कम हो चुका था, जिसे कैप्टन कैरन और शंघाई पियर्स ने अमेरिका में आए हुए एक डच बेरी जहाज़ में मौजूद 4 इंडियन बैल और 1 गाय खरीद कर पूरा किया। पियर्स ने बीमारियों से हिफाजत के लिए इन बैलों को अपनी लॉन्ग हॉर्न गायों से क्रॉस कराना शुरू किया। 1880 में 2 लाइफस्टॉक कमीशन मर्चेंट एल्बर्ट मोंटगोमरी और जेएम फ्रॉस्ट ने काफ़ी तादाद में बैरो ग्रेड ब्राह्मण्स खरीदना शुरू किए, क्योंकि उनके मुताबिक अमेरिका के गर्म इलाकों के लिए इससे बेहतर नस्ल कोई नहीं थी। और 1885 में इनकी बढ़ती दिलचस्पी शराकतदारी में बदल गई। 1885 में एल्बर्ट मोंटगोमरी और जेएम फ्रॉस्ट ने इंडिया से एक प्योर देसी नस्ल का बैल दरामद करने का फ़ैसला किया और इस मकसद के लिए उन्होंने अपने एक काबिल एतमाद मुलाजिम को ये कहकर इंडिया भेजा कि अपने साथ एक अच्छा देसी नस्ल का बैल खरीद कर अमेरिका ले आए। इंडिया में उसने गुजरा या कांकरेज नस्ल का एक बैल खरीदा, जिसे बाद में खदीव का नाम दिया गया, और खदीव ने अपनी ज़िंदगी में मैक्सिमम 816 किलो तक वज़न किया। मुलाजिम अपने साथ एक छोटा नीलोर नस्ल का बैल भी खरीद लाया, जिसे बाद में एल्बर्ट मोंटगोमरी और जेएम फ्रॉस्ट ने खरीद कर रिचर्ड 3 का नाम दिया। ये दोनों बैल बंदरगाह से दूर 6 माह तक एक पुरानी कश्ती में क्वारंटीन रहे। अमेरिकन गवर्नमेंट के ना चाहते हुए भी फ्रॉस्ट ने काफ़ी मेहनत और ख़र्च के साथ ये क्वारंटीन ख़त्म कराया, क्योंकि दोनों बैलों में इस अरसे में किसी किस्म की बीमारी के निशानात देखने को नहीं मिले। एक अंदाजे के मुताबिक इन दोनों बैलों की ख़रीद और तरसील में तकरीबन $6000 का खर्च आया था। और तारीख़ के मुताबिक 1895 में एक मशहूर ब्रीडर J.D. हजन्स और उनके भाइयों ने मोंटगोमरी और जेएम फ्रॉस्ट से कुछ ब्राह्मण ग्रेड जानवर खरीदे।
शंघाई पियर्स, जो कि इंडियन नस्ल के जानवरों के बहुत बड़े एडवोकेट थे, अमेरिका में इंडियन नस्ल के जानवरों की कम होती हुई तादाद की वजह से काफ़ी फ़िक्रमंद थे और वो ये महसूस करते थे कि इंडिया से बड़ी तादाद में इंडियन नस्ल के जानवरों की दरामद कितनी अहम और ज़रूरी है। लेकिन ऐसी किसी भी काविश से पहले उनका इंतकाल हो गया। 1884 के अमेरिकन वफाकी कानून के मुताबिक इंडिया से किसी किस्म के जानवरों की दरामद तकरीबन नामुमकिन हो चुकी थी। लेकिन ब्रैंडन ने, जो कि पियर्स के भतीजे थे, उनके ख्वाब की तकमील के लिए कोशिशें शुरू कर दी। इस मकसद के लिए 1904 में ब्रैंडन वाशिंगटन गए और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के चीफ A.D. मेलविन से मिलकर अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, जिस पर उन्हें एक स्पेशल परमिट दिया गया, जिसके मुताबिक वो एक वफाकी डॉक्टर की गैर मौजूदगी में इंडिया में सिलेक्शन के लिए नहीं जा सकते थे और ना ही इंडिया की कुछ ऐसी रियासतों में जा सकते थे जहां बीमारी का ज़्यादा ख़तरा था। ज़्यादा सरमाया दरकार होने की वजह से ओ'कॉनर, जो कि एक अमीर फार्मर थे, इस प्रोजेक्ट में सरमायाकारी करके ब्रैंडन के पार्टनर बन गए और इसे ब्रैंडन ओ'कॉनर इम्पोर्ट का नाम दिया गया। 1906 में ब्रैंडन खुद जानवर खरीदने के लिए इंडिया गए और इस मकसद के लिए बैलगाड़ी पर 600 मील से ज़ायद का सफ़र तय किया और इस तरह काफ़ी दिनों के सफ़र के बाद ब्रैंडन ने 46 बैल, 2 गाय, 1 जवान बछड़ी और 2 छोटे बछड़े खरीदे। इस खरीद में 22 कृष्णा वैली नस्ल के बैल, 9 कांकरेज या गुजरा नस्ल के बैल, 6 नीलोर नस्ल के बैल और 1 गीर नस्ल का बैल शामिल था। 2.5 माह के बहरी जहाज के सफ़र के लिए ब्रैंडन ने खुद कपास दबाने वाली मशीनों से खुश्क घास की गांठें तैयार करवाईं और वाया जर्मनी 6 जून 1906 को अमेरिका पहुंचे, जहां इन तमाम जानवरों को 6 माह के लिए एक अलहदा जजीरे पर क्वारंटीन कर दिया गया। 5 माह के थका देने वाले तिब्बी मुआयनों के दौरान एक खरगोश के खून में ट्रिप्नोसोमा की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ, जिस पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने तमाम जानवरों को ज़िबा करने का हुक्म दे दिया। ब्रैंडन ने शिकस्त ना मानते हुए ब्राह्मण बचाओ मुहिम का आगाज़ किया, जिसके तहत उस वक्त के सदर टेडी रोजवेल्ट के नाम 200 अल्फाज का ख़त लिखा और अपनी आवाज़ उठाने में कामयाब हुए। गवर्नमेंट और ब्रैंडन के दरमियान ये मुआहदा तय पाया कि तमाम जानवरों को अलहदा कमरों में रखकर दोबारा मुआयना किया जाएगा और बीमार जानवर ज़ाया कर दिए जाएंगे। बिल आखिर दरामद के तकरीबन 6 माह बाद क्वारंटीन उठा दिया गया और 31 सेहतमंद जानवर पियर्स फार्म पर पहुंच गए। ब्रैंडन और उसके पार्टनर का इस प्रोजेक्ट में तकरीबन $1 लाख से ज़ायद का खर्च आया, लेकिन अदायगी जल्द ही शुरू हो गई जब J.D. हजिन्स जैसे ब्रीडर्स ने ब्रैंडन से कुछ जानवरों का मुतालबा किया। 1906 की दरामद इसलिए भी ख़ास थी क्योंकि अमेरिकन फार्मर ने खुद इंडिया जाकर ये जानवर ख़रीदे और इनमें से काफ़ी बैल खुराक बेहतर होने की वजह से 900 किलो से ज़ायद वज़न कर गए और अफजाइश नस्ल बेहतर होने की वजह से इन बैलों ने कुछ ही अरसे में बहुत सारे बच्चे पैदा किए। कहते हैं कि ब्रैंडन और ओ'कॉनर की 1906 की दरामद अमेरिकन ब्राह्मण के इर्तिका में एक अहम मोड़ था। 1924 अमेरिका में देसी नस्ल के जानवरों की दरामद का आखिरी और अहम साल था। कुल 90 बैल ब्राज़ील से वाया मैक्सिको अमेरिका पहुँचे और इसी साल अमेरिकन ब्राह्मण ब्रीडर एसोसिएशन का क़याम अमल में आया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनके जहनों में भी ब्राह्मण नस्ल को लेकर अगर कुछ गलत तासुरात हैं तो वो दुरुस्त हो सकें। और अगर ब्राह्मण नस्ल से मुतल्लिक या अफजाइश नस्ल से मुतल्लिक आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स में कीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द आपके सवालात का जवाब दे सकें।